पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है। मतलब ऑडियो कॉल नहीं है, पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं। वो कहीं पर बैठे ऐसे लगता है खाना शाना खा रहे हैं कुछ लोगों के साथ, और वो जो बातचीत कर रही है ना, वो बातचीत रिकॉर्ड हुई है और उस बातचीत का कुछ एक छोटा सा हिस्सा या टोटा वो काट कर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया। ये पहली चीज है, ऑडियो कॉल नहीं है। दूसरा, इस ऑडियो को लेकर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ठीक है, सारा कुछ बताया जा रहा है कैसे आपने ऑडियो पूरी सुन भी ली होगी, आपको थोड़ी बहुत कहानी भी समझ में आ गई होगी और यहीं पर आप मार खा गए हैं। कहानी कुछ और है। यस, वो आगे चलकर आपको पूरा समझाता हूं कि मुझे क्या लगता है कि ये ऑडियो, ये जो टोटा सा लीक करके सोशल मीडिया पर फेंका गया है, इसके पीछे जो मेरी एनालिसिस है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये सारा जो ऑडियो है इसमें मोटा मोटा क्या डिस्कस हुआ है। सबसे पहले शादाब खान डिस्कस हुआ है, वही घिसा पिटा, वो जो एक बाबर आजम से रिलेटेड एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, उसके ऊपर बात हुई है। अच्छा, इसमें इस लीक में जो जो नैरेटिव्स जिनके ऊपर बात होगी ना, उनको आपने बड़ा इंपॉर्टेंटली समझना है। असल कहानी उन्हीं में ही है, और जो समझदार है ना, वो तो ऑडियो लीक सुनते ही समझ गए होंगे कि भाई साहब ये हुआ क्या है। सबसे पहले बाबर आजम से रिलेटेड बात हुई कि शादाब खान उसका दोस्त है, खेले जा रहा है, परफॉर्मेंस कोई है कोई नहीं। ठीक है, ज़का अशरफ साहब ने इसके ऊपर किया, हाँ जी बिल्कुल, दोस्त है, खेल रहा है, क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे ही है। अच्छा, आप पीसीबी के चेयरमैन किस चक्कर में है फिर? अगर आपके नीचे ये सब कुछ हो रहा है तो आप पीसीबी के किस चीज़ के चेयरमैन हैं? खैर चलो आगे चलते हैं। फिर हसन अली के ऊपर बात हुई कि हसन अली भी तो वर्ल्ड कप खेल रहा है, लेकिन फिर वहाँ पर खातून बोलती हैं जो कि ऐसे लगता है ज़का अशरफ की बेटी हैं। वो ज़का अशरफ की बेटी नहीं है, वो वहाँ पर कोई और साहब बैठे हुए हैं उसी खाने के मेज़ के ऊपर, ये उनकी बेटी हैं, ज़का अशरफ की बेटी नहीं है वो कहती हैं नहीं, हसन अली तो इस वजह से आया टीम में कि नसीम शाह नहीं था, वर्ल्ड कप वो इसी वजह से खेला कि नसीम शाह नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के टूर में वो इसी वजह से गया हुआ है कि नसीम शाह नहीं था। तो उसको बेसिकली हसन अली को ये कहकर डिफेंड किया गया कि वो तो नसीम शाह की रिप्लेसमेंट है, हसन अली का ये है। लेकिन फिर ये भी बात हुई कि हसन अली भी तो बाबर आजम का दोस्त ही है ना। अच्छा, हसन अली डिस्कस हो गया। फिर उसके बाद जनाब आगे जाकर डिस्कस होता है कि बाबर आजम और इनका जो बिजनेस पार्टनर, मैनेजर, जो भी आप उसको नाम दे लें, तला उस्मानी आ गया। तला उस्मानी का जिक्र कि इसने जनाब पाकिस्तान टीम के 7-8 प्लेयर्स हैं उनको अपने काबू में किया हुआ है, इसने उनके साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, ये उनको मैनेज करता है। और तला उस्मानी ने इतनी ग्रिप बनाई हुई है इन प्लेयर्स के ऊपर कि ये इनके घरों तक में चला जाता है, इनकी फैमिलीज़ के साथ घुल मिल गया हुआ है और इनकी फैमिलीज़ को भी उसने काबू में किया हुआ है। तो ये प्लेयर्स जो हैं ये तला उस्मानी के बगैर एक कदम नहीं उठा सकते। ज़का अशरफ ने बाबर आजम का बताया कि मैंने बाबर आजम को कहा कि तुम वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दो, रेड बॉल की कप्तानी के ऊपर आ जाओ। ठीक है, तो बाबर आजम ने कहा कि अच्छा मैं घर जाकर मशवरा करता हूँ। ज़का अशरफ खुद ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ने घर जाकर किसी से मशवरा नहीं किया, उन्होंने जाकर तला उस्मानी को कॉल की, और तला उस्मानी जो है, जो कि बाबर आजम का मैनेजर है, रिजवान भी उसके साथ हैं, एक तीसरा बंदा भी है, उसको आगे चलकर बताता हूँ, सब बताता हूँ। अच्छा, तो उसने बाबर ने तला को कॉल की, तला ने कहा यार तू सारी छोड़ दे। ठीक है, बाबर आजम ने सारी छोड़ दी। अच्छा, ज़का अशरफ कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने फटाफट ये शो किया कि वो 1.5 शाणे हैं, बाबर आजम शाणे हैं तो वो 1.5 शाणे हैं। बाबर आजम ने जैसी तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ी तो उन्होंने फ़ौरन से ज़का अशरफ ने बंदों को कह दिया कि हाँ भाई तुम तैयार हो जाओ, तुम अगले कप्तान हो। अच्छा, यानी कि ये उसी टाइम पर डिसाइड हो गया था, यानी कि उनका प्लान भी, इसका मतलब है, मौजूद था। ये उन्होंने खुद इकरार किया कि मेरे पास प्लान भी मौजूद था कि अगर बाबर आजम सारी कप्तानी छोड़ता तो मैंने क्या क्या करना है। इसका मतलब है आपने पहले से कुछ प्लान करके एग्जीक्यूट रखा हुआ था। इसका मतलब है कि कहानी पीछे से चल रही है, वरना अचानक से बाबर आजम देता है तो आप तो पानक करने चाहिए थे ना, पैनिक भी नहीं, पानक करने चाहिए थे कि आपका कप्तान तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर गया। लेकिन आप पानक तो नहीं हुए, आपने तो पहले डिसाइड किया हुआ था किस किस को बनाना है। कैसे, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया था, या आपको ये कैसे पता था कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ देगा? और अगर बाबर आजम का आपको नहीं भी पता था तो आपने ये कैसे इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया? शान को टेस्ट का बना देते हैं, शाइन को वाइट बॉल का क्रिकेट बना देते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट का। फिर आपने ये भी कहा कि शाइन बिल्कुल ठीक है, कट्टा और खे ठीक है। क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, प्रेशर है, बॉलिंग नहीं हो रही, क्या है, किस बेस पे ठीक है? रिजवान डिस्कस हुआ इस मीटिंग में, जब ये कप्तानी की बात हो रही थी ना, रिजवान का नाम आया। खातून कहती हैं कि रिजवान कुड हैव बीन अ वेरी बेटर ऑप्शन। तो ज़का अशरफ कहते हैं कि हाँ रिजवान मुझे पसंद है, लेकिन रिजवान भी उसी कंपनी का पार्ट है जिसमें बाबर, तला उस्मानी है। ये ज़का अशरफ ने कहा उसमें। इसका मतलब यह है कि ज़का अशरफ ने बाबर, रिजवान और तला उस्मानी, इनका ट्रियो बनाकर इनको विलन के तौर पर शो कर दिया। खुद मजलूम बन गए, पीसीबी मजलूम बन गया, और बाकी प्लेयर्स भी मजलूम बन गए। ठीक है,
और बताया ये गया कि सारा कांड इन तीनों ने किया है, हम तो गन साफ कर रहे हैं। ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है, ये लिटरली कोशिश की गई है। अच्छा, फिर शाहीन शाह अफरीदी के बारे में उस एक खातून ही कहती हैं जो बात कर रही थी कि वो तो अपने ससुर के इन्फ्लुएंस में है, नज़र आता है। ठीक है, वो बात मानी, ज़का अशरफ ने भी मानी, बल्कि टेबल पर मौजूद मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों ने ये बात मानी, क्योंकि आगे से ना नहीं आया। उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक किस्म का इन्फ्लुएंस है शाहिद अफरीदी का अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। इस पर कहा गया कि इतना तो चलता है, इस पर सिर्फ इतना ये वर्डिट कहा गया, इतना तो चलता है। अब पहला सवाल ये है कि खाने की टेबल के ऊपर हम किन के साथ बैठे होते हैं? फैमिलीज़ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे एक बात बताएं, लास्ट टाइम आपने कभी सुना हो, आपने अपनी फैमिली में देखा हो, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द देखा हो, अपने दोस्तों यारों में देखा हो, खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं और आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? कैसे, कहाँ होता है ये? आम आदमियों में तो नहीं होता, हमारे बीच में तो नहीं होता। पहला क्वेश्चन मार्क कि ये ऑडियो रिकॉर्ड की गई है स्पेसिफिकली विद इन एक पर्टिकुलर सर्कल ज़का अशरफ साहब के। अच्छा, ये नहीं मुझे समझ में आया कैसे। अच्छा, दूसरा, जितने नैरेटिव इस एक ऑडियो कॉल में आपको सुनाई देंगे ना, आइदर वो बाबर का मसला है, तल्ला उस्मानी का मसला है, रिजवान का मसला है, शाहीन की कप्तानी का चक्कर है, शान मसूद की कप्तानी का चक्कर है, आप इसमें सिर्फ ये देखें कि बुनियादी तौर पर सवाल खातून की तरफ से इस तरीके से किए गए हैं या बातचीत इस तरीके से की गई है कि फैंस के जो सवालात थे ना उनको काउंटर किया गया है, बुनियादी तौर पर उनको काउंटर किया गया है। जैसे रिजवान की कप्तानी के ऊपर बहुत फैंस ने पूछा था कि शाहीन को बना दिया, रिजवान को क्यों नहीं बनाया? रिजवान को आपने गंदा कर दिया चुप करके कि वो तो तल्ला उस्मानी और बाबर आजम वाले वो उसका पार्ट है ना गैंग का, तो उसका नहीं बनता, वो तो ख़राब कर देगा और सारा काम। यानी कि आपने बेसिकली इसको काउंटर किया। फिर आपने शाहीन की कप्तानी को डिफेंड कर लिया कि ठीक है, वो आई रियली डोंट नो कैसे ठीक है। अच्छा, फिर आपने बाकी बाबर आजम के ऊपर सारा मलबा डाल दिया। आपने ये बताया कि वो इन्फ्लुएंस्ड है तल्ला उस्मानी का। फिर आपने ये भी बताया टीम में और लड़के भी इन्फ्लुएंस्ड हैं तल्ला उस्मानी के अंडर। अब वो तल्ला उस्मानी तो चूंकि आता नहीं है सामने, तो इस वजह से आपने सारा मलबा उसके ऊपर डाल दिया है। अब तल्ला उस्मानी सामने आए, आकर अपनी पोजीशन क्लियर करे, तो फिर तब की तब देखी जाएगी। आप तो बात ही कर रहे हैं ना तल्ला उस्मानी से रिलेटेड, आपने इल्ज़ामात तो लगा दिए तल्ला उस्मानी के ऊपर, लेकिन आपने सबूत कोई नहीं दिया। सबूत क्या है कि तल्ला उस्मानी इस तरीके से मैनेज करता है? सबूत होना चाहिए ना। हम क्रिकेट फैंस हैं, हम तो सवाल करेंगे, अगर तल्ला उस्मानी ने किया है उठाकर बाहर फेंको उसे क्रिकेट से, बताओ कि यार ये इस तरीके से ये सबूत है, ये लड़कों को इस तरीके से ब्लैकमेल करता है या ये करता है। तो आज के बाद आप पीसीबी हैं, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना लड़के, मना कर दो भाई, आप ये मैनेजर नहीं रख सकते, हम इसे ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है ना ऐसा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्यों नहीं करते? मेरा क्वेश्चन है, तल्ला उस्मानी को अगर वो 2 नंबरियां कर रहा है, इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है प्लेयर्स को, उसने गैंग बना के रखा हुआ है आपकी पूरी टीम में, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दो ना, क्या मसला है? आप बोर्ड के हेड हैं, ठीक है। फिर शाहीन के जो वर्ल्ड कप में हमने चीज़ें देखी, वीडियो क्लिप्स, क्या करें? मेमोरी से निकाल दें, अंधे हो जाएं, क्या करें आप बताओ? भूले तो हम कुछ भी नहीं है, सब याद है कैसे कैसे कोल्ड शोल्डर दिखाया गया था बाबर आजम को और किस किस की तरफ से दिखाया गया था, वो भी सब याद है। बाबर आजम मामे का पुत्र तो है नहीं मेरे, गलती करेगा तो रगड़ा तो वो भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिसकी गलती है उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। कुछ लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। इसी कन्वर्सेशन में आपने देखा होगा कैसे क्लीन चिट मिली है कि कोई कंस्पिरेसी नहीं की गई बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी इतनी ही वाज़ेह है जितनी वाज़ेह इस पर्टिकुलर टाइम में मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और वो कॉन्स्पिरेसी क्रिकेट फैंस ने अपनी आंखों से मैचेस के दौरान देखी है। ये कोई झूठ नहीं है, आप इस चीज़ को छुपा नहीं सकते। तो ये बेसिकली मेरे नज़दीक ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये जो ऑडियो लीक हुई है, ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत प्रॉपरली वेल एग्जीक्यूटेड हुई है। ये कोई किसी ने जनाब कोई लीक नहीं करने, वो जिसे कहते हैं ना एक छुपा कर करने की कोशिश है, समथिंग लाइक दैट, बकवास, झूठ। ये प्रॉपर सही प्लानिंग के साथ कि भाई ये तुम लोगों ने मुझसे पूछना है, मैं ये जवाब दूंगा, और हम लोगों ने इन लोगों के ऊपर मलबा डालना है, इन लोगों को क्लीन चिट देनी है। और ये सारा प्लान बनाने के बाद
ये कन्वर्सेशन हुई, ये रिकॉर्ड हुई और इसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया गया लीक कहकर। ये हुआ है और ये मैं आपको बता रहा हूं कि आज नहीं तो कल ये पंडोरा बॉक्स भी खुल जाना है। इस एक ऑडियो लीक की भी हकीकत आपके सामने आ जानी है कि भाई ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुई थी, लिटरली। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।